श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ॐ। गीता स्वाध्याय 199वां सेशन में आपका स्वागत है। और अभी हम अध्ययन कर रहे हैं विश्वरूप दर्शन योग अध्याय 11। हम लोगों ने 26, 27, 28, 29 4 श्लोकों का अध्ययन पिछली बार किया था, तो उसको हम लोग और एक बार दोहरा लेते हैं। अमीत च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। तो अर्जुन को जो दृश्य दिख रहा है उसको उसने ही खुद के लिए उपमा के माध्यम से कि जिसको जो समझता है वो इस मिलन की ओर उस तरफ मुंह करके अभिमुख होकर उस तरफ स्पीड से जाता है, और जो नहीं समझता है उसको भी वहीं जाना पड़ता है, मगर वो अब अनिच्छापूर्वक खींचा हुआ चला आता है उसकी वासनाओं के प्रबल से। तो प्रबल वासनाओं हैं उसके बल से वो खींचा चला आता है। समय को, काल को, सब कुछ को भक्षण करते हुए कोई थकान नहीं होती है। और अर्जुन इस ऑल एनकम्पासिंग विजन जो है, ये सर्वत्र सब कुछ एक साथ वो देख रहा है, तो उसको एक मृत्यु का एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है। मृत्यु का पर्सपेक्टिव फ्रॉम BMI आइडेंटिफिकेशन, यानी बॉडी का, माइंड का, इंटेलेक्ट का, मनस का, बुद्धि का, शरीर का मृत्यु क्या है, इसके बारे में उसको एक नया एक पर्सपेक्टिव मिला। तो वो इस जो विनाश उसको दिख रहा था, उस विनाश के पर्सपेक्टिव को बदलते ही उसकी भाषा भी थोड़ी सी बदलती है। यहाँ श्लोक नंबर 30। लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात्, लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः, लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम्, तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवाग्रो प्रतपन्ति विष्णो, भासस्तवाग्रो प्रतपन्ति विष्णो लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवाग्रो प्रतपन्ति विष्णो। यहाँ एक
इंटरेस्टिंग पिक्चर हमें दिखाया जा रहा है। लेलीयसे यानी जीभ से, उसके पहले वाले श्लोक में उन्होंने क्या कहा था कि दांतों के बीच में उनके सर जो दौड़ के आ रहे हैं, उनके सर वहां दब गए हैं और उसे कुचले जा रहे हैं दांतों के द्वारा। अब वो दांतों के बीच में कुछ यदि अटक जाता है तो हम उसको कैसे निकालते हैं? जीभ से चाट कर। तो लेलीयसे, तो जीभ से वो चाट रहे हैं, जो खून गिर रहा था, जो ब्रेन का मैटर गिर रहा था, वो सब कुछ चाट रहे हैं। लेलीयसे ग्रासमान, और खा रहे हैं, तो जो लगा होता है वो फिर चाट कर निकल जा रहे हैं। समन्तात, चारों दिशाओं में, चारों ओर, समन्तात। लोकान यानी जो 7 लेवल्स ऑफ वर्ल्ड है, भूर भुव स्वः महाजन तप सत्य, ये जो है सारे लोक। समाग्रान, सारे। वदनई ही, मुंह के अंदर। ज्वलत भी, जो कि जल रहा है। तेजो भी, तुम्हारे इस रेडियंस से, तेजस से। अपूर्य, भरा हुआ। जगत, ये पूरा संसार। समग्रम, पूरा। भाष यानी जो किरण निकलते हैं उसको भाष। तव, तुम्हारे। उग्र, इंटेंस या फियर्स, उग्र। प्रतपंती, उससे गर्म हो रहा है, हे विष्णु। तो यहाँ हमें ये श्लोक को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना है। इसके अंदर में एक सिर्फ वो भयानक पिक्चर जो है कि खून टपक रहा है और उसको चाट चाट कर भगवान खा रहे हैं, इसके अंदर में वो एक्चुअली उस समय सृष्टि और प्रलय एक साथ देख रहा है। कैसे? डिस्क्रिप्शन के अंदर में 2 वर्ड्स एक साथ यूज किए हैं। एक तरह यू बोल रहे हैं कि ग्रासमानः, यानी सब कुछ हजम हो रहा है, खा रहे हैं। दूसरे तरफ बोल रहे हैं कि तेजो फिर अपूर्या, तेज से, जो रेडियंस से जो भर गया है। तो एक तरफ रेडियंस से भर रहा है, दूसरे तरफ हमें डिस्ट्रक्शन यानी प्रलय दिख रहा है। तो ये दोनों एक साथ उसको जब दिख रहा है, ये हम लोगों को एक्चुअली हमारे कॉन्शियसनेस के बाहर है। मगर किसी एक क्षण में भी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक साथ होते रहता है। सृष्टि और विनाश दोनों ही एक साथ होते रहते हैं। इसी क्षण हमारे इस गैलेक्सी के अंदर में कुछ 1000 तारे, नए तारे पैदा हुए होंगे। मैं बड़ी लेवल की बात कर रहा हूँ। हमारे अंदर में कीटाणु, 1000 कीटाणु मर गए हैं और 1000 कीटाणु जन्म ले रहे, लाखों कीटाणु मर गए, लाखों कीटाणु जन्म ले रहे हैं, उसको तो छोड़ ही दीजिए, वो तो हो ही रहा है। इवन एट कॉस्मिक लेवल हमें तारा भी है, जो वो भी एक एक क्षण के अंदर में, यदि पूरा ब्रह्मांड को लिया जाए तो एक एक क्षण के अंदर में हजारों तारा बंद हो जा रहे हैं, ब्लैक होल बन जा रहे हैं, और 1000 तारा सुपरनोवा बनकर विस्फोटन हो रहा है, और हजारों तारे नए जन्म ले रहे हैं। ये भी एक साथ अर्जुन को दिख रहा है। तो ये हम लोग को जब देखना है तो एक एक क्षण के अंदर में करोड़ों की संख्या में जीव शरीर धारण कर रहे हैं। क्योंकि जीव, याद रखिए, जीव सिर्फ इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है, सारे ब्रह्मांड के अंदर में जीव है। हमारे साइंटिस्टों ने भी उसको खोज के निकाला नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। तो अर्जुन ये जो पूरा सब कुछ एक साथ देख रहा है, तो उसको ये क्या दिख रहा है? क्रिएशन दिख रहा है और डिस्ट्रक्शन दिख रहा है। क्रिएशन के बगैर डिस्ट्रक्शन संभव नहीं है। तो ये डिस्ट्रक्शन क्रिएशन एक साथ जो हो रहा है, इसको मेंटेन करने के लिए मेंटेन करने वाला भी चाहिए। इसीलिए वो इस मेंटेनर को विष्णु, यानी जिसको हम लोग सस्टेनर या मेंटेनर कहते हैं, उसके नाम से उसको पुकारता है। तो एक साथ उसको यहाँ ये तो क्या है कि उसको पहले ना सिर्फ विनाश दिख रहा था, अब वो विनाश के साथ उसको सृष्टि भी दिखने लगी है, और इसके लिए उसको पहचान आ रही है। और वो अब बोल रहा है, लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम भासस्तवाग्रो प्रतपन्ति विष्णु। पूरी दुनिया के अंदर में जो एनर्जी है, जिससे मूवमेंट हो रहा है, जिससे ग्रोथ हो रहा है, जिससे कुछ भी बदलता है, ये सारा ही सब कुछ तुम्हारे से ही हो रहा है, हे विष्णु।
अच्छा, उसका भय अभी भी गया नहीं है, क्योंकि अभी भी वो आइडेंटिफाइड किसकी चीज के साथ है, उसको खुद का परिचय क्या है, मैं अर्जुन हूं, मैं अर्जुन हूं। तो मैं यदि अर्जुन हूं तो मैं हूं, यानी यहाँ कुछ नहीं तो एटलीस्ट दो जन हैं, एक वो विशाल जो उसके सामने दिख रहा है और वो अर्जुन जो सामने खड़ा है। और जब दो होते हैं ना तो भय होता है। द्वितीयाद्वै भयम भवति, दो होते ही भय होता है। बृहदारण्य के उपनिषद के अंदर में कहते हैं कि वो भयभीत था। ऑब्वियसली ये एक डायलॉग है तो वहां से बीच में से ले रहा हूं कि उस श्लोक के अंदर में कहते हैं वो भयभीत था और अकेला था, इसीलिए वो भयभीत था। तो इसीलिए अभी भी लोग जब अकेले होते हैं तो भयभीत होते हैं। फिर उसने मनन किया और मनन करके ये सोचा कि यदि मैं ही सर्वस्व हूं तो फिर मैं किस चीज से डरता हूं। तब उसका भय चला गया। इसीलिए उपनिषद कहता है द्वितीयाद्वै भयम भवति। सो यदि जब तक दो हैं तब तक भय है, जब सब कुछ एक हो जाता है तो भय निकल जाता है। जब मैं अपने आप को, मैं अपना छोटा आई जो है, ईगो सेंस जो है, ये जब मैं उस बड़े सागर के अंदर में लीन हो जाता हूँ तो उसके बाद भय की जगह नहीं रहती है। मगर अर्जुन की वो अवस्था नहीं है। तो इसीलिए अर्जुन अभी 31वें श्लोक के अंदर में वो बोलता है, आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो, आख्या आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीद, नमोस्तु ते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्, न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्, न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्, आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। आख्याहि, आख्याहि बोलिए मुझे, मैं मुझे, का कौन, भवान आप, उग्र रूप, ये जो तुम्हारा उग्र रूप है, उनको उसको एड्रेस करते हुए, उसको संबोधन करते हुए अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे बताइए कि आप कौन हैं। मैं आपको नमोस्तुते, तुम्हें मैं नमस्कार कर रहा हूँ। देववर, सबसे ऊंचे देव जो हैं, मेरे पर दया कीजिए, मेरे पर कृपा कीजिए। प्रसीद, आप खुश होइए, मेरे पर कृपा कीजिए। विज्ञातुम, विज्ञातुम मुझे जानने की इच्छा है, मुझे जानना है, इच्छामि मुझे जानने की इच्छा है, विज्ञातुम इच्छामि। भवन्तम तुम, रिस्पेक्टफुली, भवन आप, भवंतम आप, रिस्पेक्टफुली आप, आद्यम यानी आपकी बिगिनिंग, ना नॉट, ही कारण से, प्रजानामी समझना, तब तुम्हारा, प्रवृत्तिम काम, यानी यहाँ कह रहा है कि हे देववर, मुझे बताइए कि ये आप जो उग्र रूपी यहाँ मेरे सामने खड़े हैं, आप कौन हैं। मैं आपके सामने नमन करता हूँ, आप मुझे पर कृपा कीजिए। मगर हे देववर, जो कि सृष्टि के पहले से भी आप यहाँ खड़े थे, वो मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका जो नेचर है, आपकी जो प्रकृति है, आपकी आपकी प्रवृत्तियां हैं, आपके काम करने का आपका काम क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ, आपका परिचय लेना चाहता हूँ, आपका परिचय आप मुझे दीजिए। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, अर्जुन इतने दिन क्या सोच रहा था, ये तो एक ग्वाला था, किसी छोटे से गांव के बीच में रहता था। मैं तो कुरु का कुरुओं का अ, प्रिंस हूँ, राजपुत्र हूँ।
मगर अभी मैं कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मुझे कुछ अनुभूति हो रही है जो कि मेरे शरीर को इसको परसीव नहीं कर सकता, शरीर इसको समझ नहीं पा रहा है, मन इसको इससे डावाडोल हो गया है। मैं इंटेलेक्चुअली इसको समझने की, बुद्धि से इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बुद्धि के भी ये परे है। तो इसीलिए आप ही मुझे बताइए आपका काम क्या है, आप ही बताइए आपका परिचय क्या है, क्योंकि मेरी बुद्धि, मनस, शरीर अब काम नहीं कर रहे हैं। मुझे इनसे मैं आपको परिचय लेने की कोशिश कर रहा था, मगर इनसे पहली परिचय, आपकी परिचय मुझे नहीं मिलती है। बहुत क्लियर है यहाँ कि जब हम ईश्वर की परिचय, आत्मन की परिचय हमारे शरीर के, हमारे ये जो मटेरियल वर्ल्ड के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं, तो उससे नहीं होता है। हमें इनको यूज करना है औजार के तरह से, टूल्स के तरह से, और उसको यूज करके हमें उनको पार करके चला जाना है। तो बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट को पार करने के लिए साधन कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, ये तो सब कुछ बताया हुआ है, मगर जब तक हम करेंगे नहीं तब तक ये होगा नहीं। तो ये करने के लिए हमें अपने आप के ऊपर, हमारे जो सारे मनस के ऊपर नियंत्रण लाना, कर्म के ऊपर कौशल लाना, ये सब करने के बाद जब हम आत्म परिचय करने लगते हैं, तो वहां आत्म परिचय के अंदर में बुद्धि, मनस, शरीर तीनों के ये परे है। और इसीलिए यहाँ बहुत क्लियरली अर्जुन बोल रहा है कि मेरी बुद्धि, मनस, शरीर, इनसे मैं आपकी परिचय लेने की कोशिश कर रहा था, मगर आपकी परिचय नहीं हो पा रही है, आप ही आपका परिचय दीजिए। अर्जुन का तत्व और श्री कृष्ण का तत्व एक है। विश्वरूप के रूप में जब श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, तब मगर तत्व के बीच में साइज का फर्क बड़ा हो गया है। तो वहां ईश्वर रूपी एक एक एक्सपीरियंस हो रहा है, ईश्वर तत्व का। ब्रह्म तत्व, आप, मैं, श्री कृष्ण सभी ब्रह्म तत्व हैं। हम लोगों ने पहले भी एक उपमा के माध्यम से इसको समझने की कोशिश की थी कि यदि वस्तु को देखें तो वस्तु क्या है, तो वस्तु जो है जिसके अंदर में हमें उसको एक लहर देख रहे हैं, या एक बाल्टी के अंदर में पानी देख रहे हैं, उसका अधिष्ठान क्या है, पानी है दोनों में, मगर उसके आधार जो है दोनों के अलग है। तो आधार के रूप में वहां हमें ईश्वर, यानी वहां जो विशाल का समुद्र है, ये हमारे उपमा के माध्यम से यदि समझने की कोशिश करें तो ये सामने वो ईश्वर सामने खड़ा है और उसको वो समझने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए जब हम कुछ समझ नहीं पाते हैं ना, तब हम उसकी वैलिडेशन खोजते हैं। वैलिडेशन करने के लिए अर्जुन के सामने अभी कृष्ण के अलावा और कोई है ही नहीं। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि मुझे आपका परिचय आप स्वयं दीजिए। जब हम किसी चीज का ओरिजिन समझने की कोशिश करते हैं, जब किसी चीज का ओरिजिन समझते हैं, तो हम उस चीज को भी समझते हैं। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि आपके ओरिजिन, आप कहाँ से शुरू हुए, आप कहाँ अंत, आपका अंत क्या है, आपका काम क्या है, ये मुझे परिचय दीजिए। जिस चीज ने काल का भी निर्णय किया हो, उसका परिचय क्या, जिस चीज का उसकी शुरुआत ही कहाँ, क्योंकि समय की सृष्टि भी उसी ने की। उपनिषद बहुत क्लियरली बोलता है कि स विश्वकृत विश्वविद आत्मयोनि ही ज्ञ काल का गुणी सर्वविद्य प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेश संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु भवती। यानी यहाँ वो बोल रहा है कि वही सर्वश्रेष्ठा है तथा वही सर्वश है, क्योंकि वही योनि है जिसमें से आत्मा ही प्रकट होती है। प्रकृति के गुणों से संपन्न वह काल की रचना करने वाला बन जाता है, और सर्वविद, सब कुछ जानने वाला, वह प्रत्येक वस्तु को जानता है। भौतिक जगत उसका विषय क्षेत्र है और जीवात्मा है उस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। ये हम लोग आगे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ वर्ड्स को भी हम लोग भगवत गीता के अंदर में ही पाएंगे। तथा प्रकृति के गुण उसके दास
और अर्थात गुणों के साथ का वो स्वामी है। अतः इस संसार में संभूति तथा इस जगत का मोक्ष का दोनों का हेतु वही है, और उसी के कारण स्थिति और उसी के कारण बंधन। कितना सुंदर से उपनिषद में डिस्क्राइब किया है, एग्जैक्टली वही चीज कि जो कि अर्जुन पूछ रहा है, भैया आप कौन हो, मगर उसको हम जानेंगे कैसे, उसकी सृष्टि, उसकी शुरुआत हम जानेंगे कैसे, क्योंकि शुरुआत मतलब होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम, मगर टाइम की ही सृष्टि उन्होंने खुद ही की है। और एक जगह में उपनिषद ये भी बोलता है, ये न इदम सर्वम नित्यम आवृतम यज्ञ कालकर गुणी सर्वविद कालकारः, काल को बनाने वाला, ये न इद सर्वम नित्यम आवृतम यज्ञ कालकारः गुणी सर्वविद च भवति तेन इशितम कर्म पृथिव्यप्तेजोनि निखिलानि विवर्तते इति चिंत्यम। यानी यहाँ वो बोल रहा है कि वह इस संपूर्ण विश्व में अपने आप से सदैव ही आवृत किए रहता है। तो वो उसके ऊपर जो आवरण है, उसकी जो आवृत है, वो हम लोग को लगता है कि ये उससे अलग है। वही सर्वज्ञ है, वही काल का कर्ता है, काल कारः, प्रकृति के गुणों का वही आधान है, और वो सब सारे पदार्थों का ज्ञाता है। उसके ही शासन से कर्म विधान का चक्र विवर्तन होता है। कर्म चक्र जो घूमता है वो कर्म, हम लोगों ने पहले भी देखा है, कर्ता एवं भोक्ता भवति, ये कर्म चक्र जो है ये रूल उन्होंने बनाया है। तो ये हम लोगों को उपनिषद के अंदर में उसका परिचय मिलता है। ऐसा भगवान खुद उसके परिचय देते हैं। श्री भगवान उवाच, 32वें श्लोक के अंदर में श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः, येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले कालोऽस्मि, मैं काल हूँ, काल अस्मि, तो मैं काल हूँ। कहते हैं कि ओपेनहाइमर, जिसने एटम बम पहली बार जब उसको टेस्टिंग के लिए बनाया गया था, तो उसका जो वो मशरूम क्लाउड जब बड़ा सा सामने हुआ था, तब उसको, ओपेनहाइमर वाज स्टूडेंट ऑफ द गीता, वो भी गीता बहुत उन्होंने अध्ययन की हुई है, और वो उसको देखकर वो बोलते हैं, मुझे ये श्लोक याद आया था, कालोस्मि, आई हैव बिकम डेथ। काल का मतलब मृत्यु भी है, काल का मतलब रात्रि भी है, अंधकार भी है। तो यहाँ काल मैं समय हूँ या फिर मैं मृत्यु हूँ। लोक क्षय, लोक क्षय, लोक यानी जो सारी पृथ्वियां है, पृथ्वीलोक है, इसको क्षय करने वाला हूँ मैं। प्रवृद्धः, बहुत बलशाली, लोकान, सारे जो लेवल्स ऑफ प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं, समहर्तुम, इनको विनाश करने वाला, यह ये इधर, प्रवृत्त, इसमें पार्टिसिपेशन, इसमें तुम भाग लेना, ऋते, तुम्हारे बिना, अपि, इवन, त्वाम, तुम, न भविष्यन्ति, ये फ्यूचर में वो भव नहीं रहेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सर्वे, सब, ये जो अवस्थिता, जो कि सामने सजे हुए हैं, प्रति अनिकेशु, प्रति अनिकेशु, यानी तुम्हारे जो शत्रु की आर्मी है, ये योद्धा जो है वो क्षय हो जाएंगे। भगवान बोल रहे हैं कि वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखा हमने, बट उसका श्लोक यह है कि मैं समय हूँ, मैं काल हूँ, मैं मृत्यु हूँ, मैं वो प्रलय हूँ जिससे ये सारे लोक का क्षय हो जाता है।
और तुम पार्टिसिपेट करो या ना करो, सामने खड़े जितने योद्धा हैं ये सब ही इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। यहाँ क्या है कि जब ये काल है और सब कुछ क्षय कर रहा है, कि यानी भगवान में क्या कोई कृपा नहीं है? एक्चुअली फॉर दैट मैटर हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना समय बिना काल के हमारे अंदर में भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए काल हमारे लिए शत्रु नहीं, वो हमारा बहुत सबसे बड़ा मित्र है। उसको हम कैसे यूज करते हैं, हम उसको कैसे उससे उसका फायदा लेते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण वहां कहते हैं मैं काल हूं। अब उसका तुम यूज कैसे करना चाहोगे वो तुम्हारे ऊपर है। तो इसीलिए वहां क्या है कि उनकी असीम कृपा से वो इस विनाश को भी करते हैं और साथ साथ सृष्टि भी उन्हीं के माध्यम से होते रहती है। तो ये जो एक इमेज है जो सामने श्री कृष्ण खुद के बारे में बता रहे हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव इमेज है जिसके अंदर में डिस्ट्रक्शन, सस्टेनेंस, क्रिएशन तीनों एक साथ चालू है। मैंने डिस्ट्रक्शन पहले कहा क्यों, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन के बगैर हो नहीं सकता। यहाँ उसको जो अर्जुन को जो दिख रहा है कि ये सामने सब कुछ एक साथ हो रहा है, उसके पास अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, आपने अपने अतीत की अनुभूति कभी की है क्या? सोच के देखिए, हम अतीत की स्मृति को अनुभव करते हैं, अतीत को अनुभव नहीं करते हैं। वर्ड प्ले नहीं कर रहा हूं। अतीत में कल मैंने खिचड़ी खाई, अब खिचड़ी जो खाई उसकी अनुभूति कब हुई? कल हुई। अभी मैं क्या कर रहा हूं, उसकी स्मृति मुझे उसकी का अनुभव कर रहा हूं। भविष्य की अनुभूति ऑब्वियसली संभव नहीं है क्योंकि घटा ही नहीं है। तो अनुभूति किस चीज की कर सकता हूं? इस क्षण की, इसके अलावा और किसी चीज की अनुभूति संभव नहीं है। ये जब हम समझेंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि समय भी माया है। समय भी एक माया है। तो और इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जब काल हूं, यानी मैं मेरी माया की शक्ति के द्वारा मैं तुम्हारे सामने क्षय और सृष्टि दोनों सामने रखता हूं। तो इसीलिए श्री कृष्ण को यहाँ अर्जुन को राधर विस्मय हो रहा है, क्योंकि उसको फ्यूचर भी दिख रहा है, पास्ट भी दिख रहा है और नाउ भी दिख रहा है। आजकल मैनेजमेंट थियरी में बोलते हैं ना, बी इन द नाउ। श्री कृष्ण तो वही है हमारे लिए सामने इस क्षण। यही कृष्ण है, यही आत्मन है, यही ब्रह्मन है, यही ईश्वर है। तो इसीलिए अर्जुन ने इसके पहले वाले श्लोक के अंदर में उसको विष्णु करके नाम दिया, मगर यहाँ श्री कृष्ण इस ब्रह्मा विष्णु महेश के वो एक ब्रह्मन है, ये इसका भी हमें अनुभूति इस श्लोक के माध्यम से देते हैं। और यहाँ और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने छेड़ दी कि तुम करो या ना करो, जो होने वाला है, जो आगे जो लोग मरने वाले हैं, ये तो मरने ही वाले हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या? वो जो गीता सार करके आता है, जो होने वाला है वो होके रहेगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हो गया है वो भी अच्छा हो गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर क्या मैं क्यों कर्म करूं? सवाल डिटर्मिनेशन का नहीं है, सवाल पुरुषार्थ का है। क्योंकि जो होने वाला है वो तो सिर्फ उसको दर्शाया जा रहा है, वो तो सिर्फ कर्मफल सामने क्या होगा इसकी एक झलक उसको दिखाई गई है। वो जो होने वाला है वो तो कर्मफल ही है। पतंगों की तरह दुर्योधन की आर्मी उस अग्नि की ओर दौड़ी चली आ रही है।
पतंगों की तरह क्यों? क्योंकि उनके अंदर में नॉलेज नहीं है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन है और देयरफॉर वो सेंस ग्रेटिफिकेशन की ओर दौड़ रहे हैं और उस दौड़ने के अंदर में अपना ही सर्वनाश करने ही वाले हैं और वो बहुत क्लियरली सामने दिख रहा है। तुम्हारा ईगो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम अपने आप को इंपॉर्टेंट नहीं समझो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे, तुम ये समझो कि तुम्हारा पुरुषार्थ जो है वो सिर्फ एक ड्रॉप है, सिर्फ एक छोटा सा ड्रॉप है कि जिसके अंदर में मैं तुमको मेरे अंदर में वहन करके लेता हूं। तो इसीलिए ये एक्चुअली अर्जुन के लिए एक्शन के लिए कॉल है, मगर साथ साथ कर्तृत्व, डूअरशिप को त्याग करने के लिए भी उसको उस्काया जा रहा है। आगे कोई सवाल हो तो पूछाइए, बताइएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।